तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस का जो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है और इस पूरे पेपर की जो आंसर की है वो ऑलरेडी मैंने तैयार कर ली है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर की कंप्लीट जो आंसर की है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। वीडियो को आपको कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको आपके इस पेपर में देखने को मिले हैं। और 70 में से आपने कितने नंबर का स्कोर किया है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हैं, तो वो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर पूरे पेपर की आंसर की आपको मिलने वाली है। तो आप साथ साथ में आपने क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आपने किए हैं, कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, तो वो आप मिलान कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पेपर है आपके और सबसे पहले पेपर के अंदर आपको रोल नंबर लिखना था, हिंदी में लिखना था और अंकों में लिखना था। और यहाँ पर टाइमिंग आपको दिया है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक है आपके 70, यानी 70 नंबर का ये पेपर था आपके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है, साइंस का पेपर है, विज्ञान का पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1005। और सबसे पहले आपको पेपर के अंदर सेक्शन ए दिया गया था और सेक्शन ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, घास, बकरी और मानव। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो इसमें आपके सी ऑप्शन सही होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की जो दिशा है वो क्या होगी। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपने किया, कौन सा ऑप्शन आपने किया है वो आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, IR²। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस संभवत होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको कौन सा ऑप्शन आपने किया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि द्विसंकरण में RRYY किसको निरूपित करता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, गोल पीले बीज। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, उत्सर्जन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या होगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, 10। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है कि CFC जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है जो कि सूर्य से आने वाली विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके पराबैंगनी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि किसी चुंबक के चारों ओर स्थित होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, यानी अनुभव किया जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ओके, स्पेक्ट्रम कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है आपके कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आपके आधी होती है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है मेंडल ने पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया। तो कौन से पौधे पर, इसमें आएगा आपके मटर। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि लाल रक्त कोशिका में उपस्थित वर्णक ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। तो कौन सा वर्णक
मानक होता है हीमोग्लोबिन, तो इस रिक्त स्थान में आपको हीमोग्लोबिन लिखना था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके, यहाँ पर आप ये जो संरचना सूत्र देख सकते हैं, इस यौगिक का नामकरण आपने क्या किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है कि कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में होती है। तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। तो यहां पर आएगा प्यारे बच्चों, इसमें आएगा आपके मरकरी। ओके, और 10वां प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आएगा आपके एंटासिड। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न थे, ये भी सारे प्रश्न आपके इजी थे। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं 7वां प्रश्न, इसमें आवेश का मात्रक पूछा था आपको, तो कूलाम हो जाएगा। और सारे प्रश्न एकदम इजी थे आपके। शुद्ध जल का पीएच मान, तो ये हो जाएगा आपके 7। यानी पूरा पेपर इजी था। जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे ऑलरेडी वही क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिले, और पूरा पेपर आपका इजी था। और आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी पूरे जो पेपर है, कंप्लीट जो पेपर है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं आपके जो बड़े हैं, उन सभी क्वेश्चंस की जो आंसर की है वो ऑलरेडी आपके तैयार हो चुकी है। और उसकी आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पूरे पेपर की जो आंसर की है उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।